नमस्कार, मैं रंजन यादव। आज हम बात करेंगे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको आज जमानत मिल गई। और जैसा कि हमने कल अपने वीडियो में बताया था कि उनको जस्टिस खन्ना की बेंच ने जमानत दे दी है। आज उनकी कल नहीं हो पाई थी रिहाई, आज रिहाई हुई है। इसी पे डिटेल चर्चा करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे संजय सिंह के वकील का पक्ष, उसके बाद जस्टिस खन्ना की बेंच ने क्या कहा उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, एक आप लोगों को खुशखबरी बता दें कि आज से हम चुनावी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, लोकसभा चुनाव 2024 का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बिहार में आ चुके हैं। और आज हम जमुई में हैं और कल यानी 4 अप्रैल को जमुई में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का रैली भी है, तो उसको भी कवर करेंगे, हम आप सबको दिखाएंगे। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरे बिहार हम करने वाले हैं, आप देखते रहें। उसके बाद हम आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से संजय सिंह को दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया था। पिछले 6 महीना से संजय सिंह लगातार जेल में बंद थे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी उसी शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। उनको भी लगातार पिछले 10-12 दिनों तक ईडी रिमांड में रहने के बाद अंतोगत्वा जो ईडी है उसके द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई, उसके आधार पे कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल तक के लिए, संभवतः 14 या 15 अप्रैल तक के लिए जेल में, यानी वो अब तिहाड़ जेल में होंगे और जेल से ही दिल्ली सरकार को चला रहे हैं। लेकिन जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा क्या, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर संजय सिंह का जो वकील था उसकी दलीलें क्या थी। वो जमानत लेने के लिए दिल्ली के शराब जो घोटाला है उस पे उन्होंने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, उनकी वकील, संजय सिंह की वकील ने जो कहा उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन ब्रीफ में हम जान लें कि दिल्ली के शराब घोटाले का आखिर मामला क्या है। पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से लगातार जिस तरीके से तथाकथित शराब घोटाले के मामले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और सब बड़े बड़े नेता पे ईडी द्वारा शिकंजा कसा गया है। मामला यह है कि दिल्ली के शराब नीति में जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया, उसमें जो साउथ लॉबी थी, शराब का कारोबार करती थी, उससे 100 करोड़ रुपया का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ और उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी, चाहे गुजरात का विधानसभा चुनाव हो या फिर गोवा का विधानसभा चुनाव हो, इन राज्यों में खर्च की। लेकिन कहीं से भी ईडी को एक भी रुपये की सबूत नहीं मिला। सिर्फ वो बता रहे कि ट्रेल है, लेकिन वो ट्रेल कहाँ है, कहीं कोई सबूत उनको नहीं मिला, एक भी रुपये का कहीं कोई ठोस सबूत। बावजूद इसके वो सिर्फ किसी के बयानों पे, किसी के गवाहात पे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और केजरीवाल हो, यहाँ तक कि बीआरएस के नेता केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, यदि हम सुन लें कि संजय सिंह की वकील जो थे उनकी दलीलें क्या हैं। उन्होंने कहा कि पूरी केस दिनेश अरोड़ा के बयान पर टिका हुआ है और जो अप्रूवर बन गया है, 9 बयान में उसने संजय सिंह के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है, बल्कि 10वें बयान में उसने संजय सिंह को लेकर के बयान दिया है। उसके बाद ईडी ने दिनेश अरोड़ा को जमानत का विरोध नहीं किया। दिनेश अरोड़ा को ईडी, जब दिनेश अरोड़ा का केस कोर्ट में चल रहा था और वो जमानत की अर्जी के लिए कोर्ट में पेशी हुए, उस पे ईडी ने उसके जमानत का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अब अप्रूवर बन चुका है।
उसके बाद ईडी ने जो संजय सिंह का वकील था उसने क्या कहा, घूस लेने और देने और बिचौलियों से कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला है। यहां तक कि एक भी रुपये का जो सबूत है, साक्ष्य है ठोस, अभी तक नहीं मिला है ईडी को। उसके बाद क्या कहते हैं संजय सिंह के जो वकील हैं, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईडी बदले की भावना से काम कर रही है, पैसा बरामद नहीं हुआ है। कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह लगातार मोदी पे, अडानी पे और तमाम बीजेपी के जो अंदर खाने में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर करने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, इसको लेकर के उनके वकील कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार ईडी द्वारा की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और संभवतः दिल्ली के शराब घोटाले में लैंडमार्क हो सकता है, वो ये कि जस्टिस खन्ना की बेंच जब संजय सिंह के जमानत की सुनवाई कर रहा था तो उसने क्या कहा, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। उसने कहा कि जो जस्टिस खन्ना की बेंच है उसने ईडी के वकील को कहा कि आपने उन्हें 6 महीना से हिरासत में रखा है। दिनेश अरोड़ा ने शुरू में इनका नाम नहीं लिया, बाद में एक बयान में लिया। कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, पैसे का कोई ट्रेल नहीं है क्योंकि लंबा वक्त हो गया है। तथ्य ये है कि पैसा बरामद नहीं हुआ है। उसके बाद कहता है ये बात ध्यान रखिए, सेक्शन 45 क्लॉज 1 के मुताबिक हमें ये कहना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टया उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उसका मुकदमा पर असर पड़ेगा। कुल मिला के जो जस्टिस खन्ना की बेंच थी उसने कहा कि यदि आप संजय सिंह के जमानत का विरोध करते हैं तो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके मुझे संजय सिंह को जमानत देनी पड़ेगी और इसका असर आपके इस पूरे शराब जो घोटाला का केस है जिसमें कई बड़े बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और केसीआर या बीआरएस के नेता, बीआरएस पार्टी के बड़े नेता केसीआर की बेटी के कविता भी गिरफ्तार है, उस पूरे मामले पे इसका असर पड़ेगा। ये जजमेंट लैंडमार्क हो सकता है। और उसके बाद जो ईडी के वकील थे उसने कहा कि हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं और फिर ये 2 बजे की बात है, लेकिन उसके बाद फिर जब सेकेंड हाफ में हेयरिंग हुई तो उसके बाद ईडी ने इस संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया। लेकिन आज मीडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि ईडी ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया, जबकि सच्चाई यह है कि जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा कि यदि आप संजय सिंह के जमानत का विरोध करते हैं तो मुझे मजबूरन पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके संजय सिंह को जमानत देनी पड़ सकती है और इसके वजह से इस पूरे केस पे इसका असर पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी का जो प्लान था इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर के, यहाँ तक कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेता हेमंत सोरेन हैं उनको जिस तरीके से आनन फानन में ईडी द्वारा केस बनाई गई और जेल में डाला गया एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, कुल मिला के ये एक तरह से आधार हो सकता है कि यदि इस केस में, हालांकि हेमंत सोरेन दूसरे केस में है लेकिन ईडी द्वारा ही गिरफ्तार किए गए हैं, जिस तरीके से संजय सिंह को दिल्ली के शराब घोटाले में जमानत मिली है, संभवतः हो सकता है इस आधार पे मनीष सिसोदिया को भी जेल मिले और अरविंद केजरीवाल को भी जेल मिले। साथ ही साथ
के कविता को भी जेल मिले और जमीन से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें जो ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है उस पे भी असर हो सकता है और हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल सकती है। कुल मिला के संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता हैं और उनके बाहर आने से हो न हो आम आदमी पार्टी में एक जान आई है, विपक्ष को एक नई ऊर्जा का संचार होगा। देखना होगा किस तरीके से संजय सिंह दिल्ली हो, पंजाब हो, यूं कहें नॉर्थ इंडिया में आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए एक नई आशा की किरण लाते हैं, उन सब में ऊर्जा भरने का काम करते हैं और हिम्मत देते हैं। आज बस इतना ही। कुछ दिक्कतें आपको हो रही होगी क्योंकि वीडियो का फ्रेम हिल रहा है, क्योंकि हम आज अपने घर से वीडियो नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आज हम होटल में स्टे हैं इस वजह से। लेकिन कल से ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी। आप चाहे जमुई हो, पहले फेज में बिहार में 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल को, जिसमें जमुई है, नवादा है, गया है और औरंगाबाद है। हम सभी लोकसभा क्षेत्रों का ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे और कोशिश रहेगी ग्राउंड जीरो से आपको सारी रिपोर्ट दिखाते रहें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सकता है आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।